बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 603 के असाइनमेंट नंबर 1 2025 का सलूशन आपके साथ शेयर करूँगी। सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर साहिबा काजी। इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 मई 2025 है और 25 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इन क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी असाइनमेंट बनाएं। इंशाल्लाह आपके 100% एक्यूरेट मार्क्स आएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को MS वर्ड की फ़ाइल पेड बनवानी है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है P एंड Q की 2 वैल्यूज़ दी हुई है। हमने 4 डिजिट राउंडिंग ऑफ फाइंड करना यूज़ करना है टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ R इज़ इक्वल टू P माइनस Q एंड देन डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव एरर। हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर भी जो है वो फाइंड करना है। और जहाँ पे हिंट दी हुई है कि हम फाइंड करने के लिए इन दोनों को R स्टैरिक इज़ इक्वल टू P स्टैरिक माइनस Q स्टैरिक एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। गिवन हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं P एंड Q की, वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। यहाँ पे Q 2 दफ़ा टाइप है बाय मिस्टेक, एक ही दफ़ा आपने लिखनी है। 0.54609 और 601 सॉरी। और यहाँ पे सबसे पहले हम 4 डिजिट राउंडिंग जो है वो यूज़ करेंगे, यानी कि इन्हीं वैल्यूज़ को हम राउंड ऑफ करेंगे, 4 डिजिट्स तक लेके आएंगे, जिसको हम जो है वो P स्टैरिक और Q स्टैरिक का नाम दे देंगे। और R का जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करने के लिए P माइनस Q यूज़ करेंगे और R स्टैरिक के लिए P स्टैरिक माइनस Q स्टैरिक यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 4 डिजिट राउंड ऑफ करते हैं इसको। P की वैल्यू 0.54617 है। इसको 4 डिजिट्स तक अगर लेके आएँ तो लास्ट डिजिट राउंड ऑफ होके आपके पास 2 बन जाएगा। इसी तरह 54601 है तो 546 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट डिफरेंसेस जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। R इज़ इक्वल टू P माइनस Q। 0.54617 माइनस 0.54601, यहाँ पे आपके पास 0.0016 आ जाएगा। और अप्रोक्सीमेट के लिए आप R स्टैरिक को यूज़ करेंगे, P स्टैरिक माइनस Q स्टैरिक, दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास एक और वैल्यू आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसका एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर फाइंड कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए आप R स्टैरिक माइनस R जो है वो यूज़ करेंगे इन मोड, और आपके पास आ जाएगा 0.00, मतलब सम ज़ीरो एंड आगे आपके पास 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए इसी तरह आप R स्टैरिक माइनस R और साथ में मोड ऑफ R लेंगे और आपके पास 0.25 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा। R की वैल्यू 0.0016 और R स्टैरिक 0.002। इसी तरह आप इसको राउंड ऑफ करके रिलेटिव एरर को परसेंटेज में लिख सकते हैं, 0.25 या फिर 25%, और एब्सोल्यूट एरर एज इट इज़ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू 0। और इसको आप रेडियन में जो है वो इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंटरवल आपको 1 एंड 2 दिया हुआ है। 1 इटरेशन आपने फाइंड करनी है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है 3x इंटू EX इज़ इक्वल टू 0। ये फर्स्ट करें आपके पास f(x) है। इसमें फर्स्ट इटरेशन आप फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास गिवन इंटरवल है उन्हीं वैल्यूज़ को अपने f(x) में पुट करना है। f(1) फाइंड करना है, f(2) फाइंड करना है। एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, और यही हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर फाइंडिंग रूट। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इट्स मीन कि रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2। और बाइसेक्शन मेथड का सिंपल सा फार्मूला एज अ मिड पॉइंट हम यूज़ करते हैं। x0 इज़ इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1.5। और बस यहाँ तक कि इसका आपका आंसर है। आप आगे f(x0) भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x0 की वैल्यू 1.5 जो है वो इसमें आप पुट करेंगे 0.0183, इसका आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, f(x) दिया हुआ है x² माइनस 6 विद x0 इज़ इक्वल टू 3 एंड x1 इज़ इक्वल टू 2। और यहाँ पे आपने x2 फाइंड आउट करना है। इसमें सीक्वेंट मेथड को भी यूज़ करना है, इसमें मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन को भी यूज़ करना है, और फिर हमने बताना है कि दोनों पार्ट्स में से कि सीक्वेंट मेथड और मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन दोनों को यूज़ करते हुए किसका आंसर जो है वो क्लोजर टू है √6 के। सबसे पहले हम सीक्वेंट मेथड को यूज़ करेंगे। x² माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास f(x) है। यहाँ पे आप x0 इक्वल्स टू 2 जो गिवन इंटरवल दिए हुए हैं, x0 2 दिया हुआ है और x1 जो है वो आपके पास 3 दिया हुआ है। आप इसको यूज़ करेंगे x0 3 एंड x1 2। एक मिनट, लेट मी कंफर्म द क्वेश्चन। x0 आपके पास 2 और x1 जो है वो 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सही है। तो आप
अच्छा जी, तो यहाँ पे एक्स नॉट आपके पास जो है वो 3 है और एक्स वन आपके पास 2 है। आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद सेकंड मेथड का जो फार्मूला है एक्स टू इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स नॉट का एक्स टू का 2.4। इसी तरह आप सेकंड मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन में भी सेम इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इन दोनों का आंसर एक्चुअली में सेम आता है, दोनों का फार्मूला भी सेम है। एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। दोनों का फार्मूला भी सेम है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा 2.4। तो जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमने बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो क्लोज़र है अंडर रूट 6 के। तो अंडर रूट 6 जो है वो 2.44949 के इक्वल है। आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में 2.4 माइनस करेंगे 2.44949 के, तो 0.04949 आएगा। और इसी तरह मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन का भी यही आंसर आएगा, बिकॉज दोनों के आंसर सेम है। तो हम लिखेंगे कि बोथ मेथड गिव द सेम अप्रोक्सीमेशन एंड बोथ आर इक्वली क्लोजर टू अंडर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्यूएट अंडर रूट 19 बाई न्यूटन्स फार्मूला, यानी कि न्यूटन्स रफसन मेथड को आपने यूज़ करना है। अंडर रूट 19 इज इक्वल टू 0 और इसको आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल है जब लेट करेंगे और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड के ऊपर स्केयर लेंगे। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 19 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 19 आ जाएगा। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x। ये उसके बाद आप एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5, यानी कि आप एक्स में जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है उसमें आप 0 1 2 3 4 5 इस तरह वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एक आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और एक आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ 4 तक नेगेटिव वैल्यू आती है और एफ ऑफ 5 पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसलिए मैंने दो इंटरवल लिए, एक एफ ऑफ 4 और एक एफ ऑफ 5 का। तो रूट जो है वो लाई करेगा बिटवीन 4 एंड 5 के। यहाँ पे हमें एक रूट चाहिए होता है जो कि क्लोज़र टू 0 हो, तो एफ ऑफ 4 नेगेटिव में वो क्लोज़र टू 0 के है, इस वजह से हमने नेगेटिव वैल्यू ली है। और इस वजह से हमारा जो एक्स नॉट है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। फर्स्ट इटरेशन एफ एक्स नॉट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 4 हम पहले फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू -3। और इसी तरह डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स नॉट फाइंड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। न्यूटन रफसन मेथड का फार्मूला एक्स वन इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो 4.375। इसी तरह इसकी सेकेंड आइट्रेशन में आप एफ ऑफ एक्स वन और एफ डैश ऑफ एक्स वन फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से आपके पास एक्स टू की वैल्यू निकलेगी जो कि 4.3589 है। और फिर उसके बाद आप इसकी थर्ड इटरेशन करेंगे एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू आता है, आपने 4.3589 पुट किया है, दोनों वैल्यूज़ को आपने पुट करना है और आपके पास एक्स थ्री की वैल्यू आ जाएगी 4.3589। और इनकी यहाँ पे अब रिपीटेशन स्टार्ट होगी, एक्स टू की भी वही वैल्यू थी, एक्स थ्री की भी वही वैल्यू आई है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और हम लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 0 यूजिंग न्यूटन रफसन मेथड इज़ 4.3589 आफ्टर 3 इटरेशन। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। होप्स को इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप हाईलाइट कर सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स को पेड असाइनमेंट फ़ाइल चाहिए MS वर्ड की बनवानी है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।